राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अक्टूबर महीना बहुत ही शानदार महीना है क्योंकि इस महीने में ऐसे बहुत से ट्रांजिट हो रहे हैं जो पूरे भूगोल को बदल के रख देंगे। भूगोल का अर्थ ये है कि वो पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो हमारे जीवन को बदल के रख देगी। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और अगर इसको मैं एक ब्लॉकबस्टर वीडियो कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो की खासियत ये होगी कि इसमें मैं टैरो और एस्ट्रोलॉजी को क्लब करके प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। एक काल पुरुष कुंडली जो होती है वो मेष लगन से स्टार्ट होती है। मेष लगन इज द बिगिनिंग पॉइंट और जो पाइसेस है वो एक एंडिंग पॉइंट है। अब 31 अक्टूबर से जो कुंडली तैयार होगी वो कुछ इस तरह से होगी। काल पुरुष, ये मैं पूरी विश्व की कुंडली बता रहा हूं। लगन में गुरु विराजमान होंगे भरणी नक्षत्र में, केतु 6th हाउस में होंगे, शनिदेव 11वें हाउस में होंगे और राहु मीन राशि में होंगे। ये 4 मेजर प्लैनेट हैं जो फुल फोर्स में रहेंगे। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि गुरु जब लगन में आ जाते हैं तो वो पूरी कुंडली को कंट्रोल करते हैं। फिर कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो कंट्रोल है, वो जो रिमोट है, फिर गुरु के हाथ में होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि श्री कृष्ण ने कहा था कि तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। और हम सदैव जानते हैं जो फलदायक प्लैनेट है, जो कर्म का प्लैनेट है, वो शनिदेव है। अब शनिदेव 11th हाउस में बैठे हैं। वो कौन सा हाउस है? जब 10वां घर से हम कर्म करते हैं तो 11th हाउस में हम वो अर्जित करते हैं जो हमने कर्म किया। ये बहुत ही दिलचस्प ट्रांजिट हो रही है, मतलब ये जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत ही शानदार हो रहा है। अब राहु पाइसेस में है, द हाउस ऑफ सैक्रिफाइस। अब अगर आपने मेरे राहु केतु के वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि जो अधिक है वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और जो नहीं करेगा उससे करवाया जाएगा। ये जो ट्रांजिट है गुरु सैटर्न की, राहु केतु की, ये एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि जब गुरु इस विश्व के लगन में आ गए हैं तो एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए आप तैयार हो जाइए। पिछले साल जब महाशिवरात्रि आई थी तो मैंने कहा था कि 2 एनर्जी का निर्माण हो रहा है। एक क्रिएशन की एनर्जी है और एक डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। क्रिएशन की एनर्जी को क्रिएट होने में हमेशा समय लगता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन तो एक पल में ही हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं टैरो कार्ड लाना चाहता हूं, क्योंकि अब जो मेरे सामने कार्ड है वो द टावर का कार्ड है। अब टावर कार्ड की खासियत ये होती है कि अपनी बुनियाद, अपनी नींव को हिला देना। लेकिन ये जो टावर कार्ड है इसका कंट्रोल किसके पास है? इसका जो कंट्रोल है वो साक्षात गुरु के पास है। इसका अर्थ ये है द वर्ल्ड विल गो थ्रू अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द कमिंग मंथ्स, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है वो बड़ी लंबी रहने वाली है, लेकिन ये विश्व के लिए सबसे बड़ी ट्रांजिट है। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि एक टावर है, बिजली कड़क रही है और 2 लोग नीचे गिर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं ये डिस्ट्रक्शन है, इसका अर्थ ये है ये क्रिएशन है, क्योंकि गुरु भरणी नक्षत्र में क्रिएशन की एनर्जी के लिए फाइट करते हैं। भरणी नक्षत्र वो नक्षत्र होता है जो हमारी उत्पत्ति होती है, लेकिन जब बच्चा एक कोख में होता है तो वो अनेक पीड़ाओं से गुजरता है, और जब उसका जन्म होने वाला होता है तो भी उसे मृत्यु जैसी पीड़ा को भोगना पड़ता है। और यही गुरु की खासियत है। गुरु इस बार ऐसा कुछ लेके आएंगे इस पूरी दुनिया के लिए, और वो जो भी पीड़ा है वो उन्होंने अकेले सहन की है, ग्रहण की है, ताकि इस दुनिया की बुनियाद को हिला सके। जिस चीज की बुनियाद, जिसकी नींव में झूठ हो, छल हो, कपट हो, उसको नींव से, जड़ से उखाड़ कर फेंक सके, यही गुरु का वचन है। अब जैसे ही ये नींव हटेगी, इसका अर्थ ये है
द स्टार विल बी बॉर्न। जब अंधेरा खत्म हो जाता है तो रोशनी प्रकट होती है। और ये जो टावर का कार्ड है, ये अंत है उस अंधेरे का। और ये जो स्टार है, ये राइजिंग है उस स्टार का। एंड दिस टाइम द स्टार विल बी जुपिटर इटसेल्फ। गुरु और सैटर्न दोनों एक जैसे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सैटर्न गुरु को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए जो जस्टिस है वो सैटर्न को दिया गया है, क्योंकि सैटर्न ने हमेशा गुरु को फॉलो किया है। और इस बार गुरु सैटर्न का लॉन्च पैड है हम सबके जीवन में, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है वो काफी लंबी रहने वाली है। एक ही बार मैं कहूंगा, जो भी हमने आज तक देखा है वो कुछ भी देखा नहीं है, क्योंकि अब हम जो देखेंगे वो ज्यादा मायने रखता है। जब गुरु अपने पावर में आते हैं, जब शनिदेव अपने पावर में आते हैं, तो ये जो पूरी दुनिया है वो बदल जाती है, दुनिया का नक्शा बदल जाता है। बहुत कुछ उथल पुथल होगी, क्योंकि मैंने कहा है कि द टावर मोमेंट आएगा सबकी लाइफ में। लेकिन टावर उसी के लिए आएगा जिसकी नींव खराब है, लेकिन जिसकी नींव दृढ़ है। तो याद रखिएगा, ये जो टावर मोमेंट है ये आपके भाग्य की कुंजी है, ये वो रास्ता है, ये वो दरवाजा है जिसके कारण आपकी जो जिंदगी है वो बदलने वाली है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस समय मां गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है वो 31 को फुलफिल होगी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो अभी से स्टार्ट हो गया। तो जब तक गुरु मेष राशि में है, मेष लगन में है, गायत्री मंत्र को अवश्य करें। और मेरी इस बात को याद रखें कि मां गायत्री वो कुंजी है जिसके कारण आप गुरु तक पहुंच सकते हैं, और गुरु ही हमारे जीवन को बदल सकता है। लेकिन इस बार गुरु अकेला नहीं है, शनिदेव भी उनके साथ है। द ग्रेटेस्ट ट्रांजिट, द ब्लॉकबस्टर ट्रांजिट इज अबाउट टू हैपन। मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि अब देर नहीं।